क्या नाम क्या है तुम्हारा? गंगोत्री। गंगोत्री, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें देख क्यों रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ देख क्यों रहा हूँ। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें समा जाऊं। और मैं भी। तुम जी समा जाओ जी मुझ में। जी समाओ जी। हाँ? नहीं, तुम मत समाओ, मैं ही समा जाऊंगा। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे तुम्हें कौन देखेगा? नहीं, मतलब यहाँ गार्डन में कोई नहीं है ना? कोई भी तो नहीं है आसपास? अरे कहाँ है कोई आसपास भाई? यही तो, ऐसे थोड़ी बैठते, जो गलत सलत काम करते हैं ना वो झाड़ी में जाके बैठते हैं। चलो ना झाड़ी में चलते यही हैं। तो। क्या? मतलब झाड़ी झाड़ते वो देखो गंदगी में गंदा काम कर रहे हैं। आना 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 गंगो, आना गंगो, आना आना, चले जा। आना आना। नहीं मुसु डार्लिंग, कहीं कोई कुछ हो जाएगा तो। अरे कुछ नहीं होगा, आना प्लीज। अरे प्लीज नहीं, पुलिस। पुलिस? यही तो। नहीं, हम कहाँ कुछ कर रहे थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। बेटा सब हमने देखा है, तुम लोग सरकारी जगह पे गैर सरकारी काम कर रहे थे। अरे शर्म नहीं आती किसी मर्द के साथ खुलेआम? हाँ? नहीं, देखिए हवलदार जी। एक मिनट चुप। नाम क्या है तुम्हारा? मुसद्दीलाल पचौरी। ए, तुम्हारा नाम क्या है? ये गंगोत्री पचौरी, ये मेरी वाइफ है। झूठ बोला, ये इसकी वाइफ हो ही नहीं सकती। नहीं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी फर्स्ट वाइफ है। अच्छा, वाइफ को लेके गार्डन में घूमते हो? क्यों, वाइफ को लेके आदमी गार्डन में नहीं घूम सकता? शुक्ला जी तुम्हें क्या लग रहा है, आदमी सच बोल रहा है? मैडम ये आदमी एकदम सच नहीं बोल रहा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है। तो इसका मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र? ये क्या है कि वो जब गार्डन में आती है तो मंगलसूत्र पहन के नहीं आती। अच्छा बेटा, अब मांग में सिंदूर का है। जब मांग ही नहीं है तो सिंदूर का कितनी बार कहा है तुझसे? मांग निकाला कर, सिंदूर भरा कर, चल आजा। हाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? गार्डन में गलत काम करते हो? कहाँ गलत? अपनी वाइफ के साथ आना गलत काम है? आप खामखा पब्लिक को हैरान कर रहे हैं भाई। देखिए आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं चल के बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी? वहीं चल के पता चलेगा। देखिए पर एक मिनट, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए। अब मैं कैसे समझाऊं? देखिए उषा जी, आप इनसे समझिए, मैं इनसे समझ लेता हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? गंगोत्री। शुक्ला जी जी मैडम। पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं समझाएंगे। ठीक है चलो चलो। अरे बात, चलो, एक मिनट में बात चलो, बात सुनो भाई साहब। चलो। मेरी बात तो सुनो, मेरी एक सेकंड बात सुनो भाई साहब, प्लीज प्लीज। बोल, लड़की छेड़ेगा दोबारा? सब मैंने लड़की को नहीं छेड़ा। झूठ। सर आप चाहो तो लड़की से पूछ लीजिए। उससे क्या पूछूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, छेड़ रहा था तो लड़की। बोल, करेगा ऐसे? बोल। सर कैसे छेड़ सकता हूँ, वो बहन है मेरी। क्या बहन है? हाँ। ओ, बहन को छेड़ता? ये हिंदुस्तानी कल्चर है। बोल पटेल, इसे अंदर ले जाओ, लंबा जाएगा बेटा तू। लेकिन सर चिंता मत करो, ये लंबा जाएगा। पर वो मेरा भाई है। क्या? हाँ। तू झूठ बोल रही है उसे बचाने के लिए? नहीं सच, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरा भाई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा अंदर चल के समझाओ। चल चल अंदर चल। देखिए भाई साहब देखिए, सुनिए, देखिए हम वहाँ पर हाँ टोटल काम खुलेआम। देखिए हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे थे। अब अपनी बीवी के साथ गार्डन में बैठना कोई गलत काम तो है नहीं। कितने साल हो गए शादी के? कितने साल हो गए? ये कोई 7 साल हो गए हैं। 7 साल बाद बीवी के साथ गार्डन में बैठे थे? हाँ। भैया 7 साल बाद तो हस्बैंड वाइफ जो हैं घर में नहीं बैठते, ये गार्डन में बैठे थे। नहीं पर बैठे थे हम लोग, सच में हम हस्बैंड वाइफ हैं। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। वो तो घर पे है ना। चलिए घर से लेके आते हैं। नहीं देखिए अब यहीं पे बात कर लीजिए, है ये मेरी बीवी है। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोला तो मार मार के मारूंगा। नहीं मारिएगा मत। बात ये है कि ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड। इस उम्र में गर्लफ्रेंड? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? उम्र तो अभी पता चलेगी जब बड़े साहब आएंगे तब। तो हम लोग देखिए गलत तो कुछ कर नहीं रहे थे, हम तो गार्डन में बैठे हुए थे ना। गार्डन में बैठना तो वैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। नाटक नहीं करना, चलो वहां बैठ जाओ, चलो। नहीं देखिए आप मेरी बात में, तू बोल ना कुछ गंगो। जाने दीजिए ना, हम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तूने तो मुझसे कहा था कि गार्डन में रोज सुबह मुझे मिला करेगी। नहीं मिलूंगी, जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दे गंगोत्री बहन, आप लोग वहाँ बैठिए, बड़े साहब आएंगे तब छोड़ेंगे। बैठ जाओ। आते हैं अभी हम लोग। क्या गंगो, तू सच में मुझे वहाँ नहीं मिलेगी? नहीं मिलूंगी, पहले यहाँ से तो निकले। ये तो कुछ नहीं है, तो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। तो तुम ही दे दो। अकेले? हाँ। तो फेल हो जाऊंगा ना? तो हो जाओ फेल, पर मेरा पीछा छोड़ दो। शुक्ला ऐसे ही मत छोड़ना। अरे ऐसे कैसे पटेल, अरे एक मोटी है एक मोटी आसामी।
तुम्हें कैसे पता? अबे गले में चेन नहीं दिख रहा है और अंगूठी, जेब में वॉलेट भी होगा। माल नहीं होगा उसमें। क्यों? अबे जब लड़का लड़की को लेके पार्क में जाता है ना, या तो पैसे रखता ही नहीं है, अगर रखता है तो खर्च हो जाते हैं। लड़कियां खाती बहुत है ना। अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे भाई हवलदार साहब, क्या है बे? हमको जाने दें प्लीज। नहीं भैया, जब तक बड़े साहब नहीं आए थे तब तक तो नहीं। देखिए गंगोत्री रो रही है, जाने दें प्लीज। आज बाप क्या कर दिया? कुछ कर दिया तो नहीं ऑफिस में ही? नहीं मैंने कुछ नहीं किया साहब, बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमें जाने दें प्लीज। नहीं भैया, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो कैसे बताइए ना। अरे अब हम क्या बताएं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझिए और समझिए। देखिए मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, जाने दें प्लीज। नहीं भैया, पहले बड़े साहब आएंगे, रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद आपके माता पिताजी को यहाँ बुला जाएगा तब। अरे नहीं नहीं हाँ भाई, उन्हें बताना पड़ेगा ना कि उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। नहीं भैया नहीं। भाई आप समझ ही नहीं रहे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं, आप हमको नहीं समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपको समझें। तो भाई आप ही समझा दीजिए फिर। अरे भैया ये हमरे बस की बात नहीं। पटेल तुम समझाओ, हम आते हैं जरा पान खा, ठीक है? आओ बैठो बैठो, बैठकर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मुसद्दी लाल पचौरी। कहाँ रहते हो? ये वहाँ वो कलेक्टरगंज। क्या करते हो? ये कुछ नहीं करता हूँ, बस ढूंढता हूँ। अच्छा, ये सब कब से चल रहा है? ये जब से कॉलेज पास किया बस तभी से चल रहा है। अच्छा, मतलब कॉलेज छोड़ा है तब से घूम ही रहे हो बस यहाँ वहाँ? हाँ बस मिलती ही नहीं है, ढूंढता ही रहता हूँ। ओह, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज मिल गई और पकड़े गए। क्या? छोकरी? नहीं साहब, मैं तो नौकरी की बात कर रहा था। मैं जोकरी की बात कर रहा था। ये नाम क्या है उसका? ये गंगोत्री गुप्ता। कहाँ से लाया? वास मंडी। वहाँ मिली? नहीं मिली तो गार्डन में, वास मंडी में रहती है साहब। ओह, घर वालों को पता है? जी नहीं, छुप के मिल रहे थे। और कंपनी बाग में एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? कुछ नहीं साहब, बस बातें ही कर रहे थे। देखो सच बोलो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो हम तुम्हारी बात मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। मानने का तो सवाल नहीं पैदा होता, और नहीं मानी तो दो बातें होंगी। या तो हम मार मार के बात उगलवाएंगे या तो प्यार से उगलवाएंगे। मार मार के उगलवाया तो ठीक, मगर प्यार से उगलवाया तो भाई साहब आप जानते होंगे कि हमारा प्यार मार से भी भारी होता है। ये साहब हम तो क्या? हम तो वहाँ बस। ओके, क्या क्या? सर सच बात यह है कि मैंने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ओके, और मैं उसको किस करने की बस कोशिश ही कर रहा था सर। किया? नहीं सर। क्यों? शुक्ला जी आ गए ना सर। अच्छा, उन्होंने किया? नहीं सर, उन्होंने नहीं किया है सर हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, हमें जाने दीजिए प्लीज। भाई हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि तुमने कुछ नहीं किया? सब मान लेना प्लीज। भाई क्या है, कानून है ना, सबूत मांगता है। अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेडिकल चेकअप होगा कि तुमने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। ऐसा मत कीजिए साहब, बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे भाई डरते क्यों हो? गड़बड़ी नहीं की है ना तुमने, तो फिर क्यों डरते हो वैसे? घर वालों को पता चल गया ना तो पिताजी बहुत मारेंगे और मार मार के निकाल देंगे घर से। क्या है, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा, ये केस लंबा हो गया है ना। नहीं आप ऐसा कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे प्लीज। नहीं, क्या है, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कोई तो रास्ता होगा साहब। एक रास्ता है। हाँ क्या? 10,000। क्या? हाँ भैया, इससे कम में बड़े साहब नहीं मानेंगे। नहीं पर इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्या? ये चैन सोने की है। ये सच बोलना। नहीं साहब, ये तो वो सोने से कम नहीं और गुम जाए तो गम नहीं वाली है साहब। क्या कह रही है? नहीं मतलब गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पहनी हुई है सर। और ये अंगूठी? अंगूठी तो सर 10 रुपए की है, ले लीजिए। नहीं चाहिए सर तो फिर मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं भाई, पहले तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा। अरे यार पटेल साहब, प्लानिंग चौपट हो गई। ये ट्रेन तो एकदम बेचैन कर दिया भाई। नहीं देखिए पर नहीं भैया, अब तो तगड़ा केस बनेगा। देखिए। और वो भी बलात्कार का केस, रेप का केस। क्या? हाँ, कि तुम गार्डन में एक लड़की के साथ रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। क्या? हाँ, अब तो रिपोर्ट लिखेंगे और फिर बड़े साहब वेरीफाई करेंगे। पटेल हाँ सर। अंदर आओ जरा। जी सर, आप यहाँ पर बैठिए। अरे शुक्ला जी। कहाँ ना बैठो यहाँ पर। हुई, ये गंगोत्री कहाँ चली गई? अरे कहाँ बह गई गंगोत्री? ठीक से काट, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। गार्डन में इलीगल काम करती हो? अरे मेरी मैडम, आप मेरी गंगो से सब्जी कटवा रही हैं? तो क्या कटवाऊं? नहीं, ये तो मैं काट देता हूँ। ला गंगो, मैं काटता हूँ। तुम सब्जी काटना जानते हो? हाँ मैडम, मैं आपकी पूरी सब्जी काट दूंगा, बस आप हमें जाने दीजिए प्लीज। देखिए गंगो तो बिल्कुल रो रही है। रो मत। पापा मारेंगे। बहाना बना के आई थी कि स्कूल जा रही हूँ,
स्कूल कब का छूट चुका है। तू रो मत, कोई बात नहीं मैडम, प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए। हम आज के बाद कभी कंपनी बाग में नहीं मिलेंगे। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? पांडे जी। पांडे जी कुछ कर सकते हैं? हाँ, पर अभी नहीं, अभी वो कुछ कर रहे हैं। अच्छा। पटेल, लड़के को छोड़ दो और सुनो, उसे समझा दो ना कि आइंदा से लड़की न ठहरे, समझी? ये पांडे जी है? हाँ ये कुछ कर सकते हैं? हाँ, जाओ जाके पैर पकड़ो। अच्छा अच्छा। अरे अभी मत, अभी सब्जी काटो। ये गंगो काटेगी ना? गंगो सब्जी काट, मैं पैर पड़ के आता हूं। ठीक से काटो। पांडे जी। कौन है बे? पांडे जी मैं हूँ जी। आप कौन? जी मेरा नाम मुसद्दीलाल पचौरी है जी। वो मैं कंपनी गार्डन में बैठा हुआ था तो शुक्ला जी मुझे पकड़ लाए जी। अकेले बैठे थे? नहीं खैर अकेला तो नहीं बैठा था, तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था जी। ओ, सामाजिक जगह पे गैर सामाजिक गतिविधि। नहीं सर, विधि तो हो रही थी पर उसमें कोई गति नहीं थी सर। होगी कैसे? हमने तमाम गतिविधियों पे गतिरोधक लगा दिए हैं। जी जी पांडे जी देखिए, अब गलती हो गई मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। भैया गार्डन में क्यों गए थे? वो तो मैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था जी। सर जी ये झूठ बोल रहा है सर जी, ये एक लड़की समान औरत के साथ झाड़ी में झाड़ फूक कर रहे थे जनाब। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। क्या है पांडे जी, मैं ज्यादा ज्यादा उसको किस करने की कोशिश कर रहा था और ये देखिए पटेल साहब कहते हैं कि मैंने बलात्कार कर दिया उसका। हाँ तो वो कर रही होगी बलात्कार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी, ऐसी को पहली बार मिले हम लोग, दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। चलिए। अरे भैया जब यहाँ से जाओगे तब तो दोबारा आओगे। अरे ऐसा मत कहिए शुक्ला जी, प्लीज देखिए, छोड़ दीजिए। 10,000 है नहीं ना मेरे पास। शुक्ला, इनके माँ बाप को यहाँ बुलाओ। अरे ऐसा मत करिए प्लीज पांडे जी, ऐसा मत करिए, मेरे पिताजी बहुत मारेंगे मुझे और बदनामी अलग होगी उनकी। आप दे नहीं रहे तो छोड़ेंगे कैसे? और उनके बगैर बुलाए सेटलमेंट कैसे होगा? अरे एक बार गलती होगी, दोबारा कभी नहीं होगी। ना ना भैया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो बड़े साहब से मिलना पड़ेगा। बड़े साहब? अच्छा तो बता दीजिए बड़े साहब कहाँ हैं, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। भाटिया जी अंदर जाओ। जी थैंक यू। शुक्ला, ये तो समझ नहीं रहा, इसके साथ कौन थी? उसे बुलाओ, उसे ही समझाते हैं। वो जो बैठी हुई हैं डप्पो सब्जी काट रही हैं, वही हैं इनके साथ, भेज दूं समझाएंगे। वो? हाँ वो। बे पागल हो गए हो क्या? वो तो हमें ही समझा देगी। अब हम क्या समझाएं पांडे जी को? आप समझिए, एक लड़की के साथ गार्डन में, छी छी छी। देखिए देखिए भटिया जी, मैं उस लड़की के साथ पहली बार गार्डन में गया था, पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार मैं क्या किया? क्या किया? ये कुछ किया नहीं सर। नहीं लगा, आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज है उसमें तो बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पता नहीं क्या क्या केस बने हुए हैं। सर ये सब झूठ है सर। हाँ वो तो मेडिकल चेकअप करेगा फिर पता चल जाएगा। पर मेडिकल चेकअप क्यों? जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल चेकअप क्यों? अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल चेकअप क्यों नहीं? हाँ, फिर डरते क्यों हो? नहीं साहब मैं डरता नहीं हूँ, मतलब मुझे अपना डर नहीं है, मेरी बदनामी होगी चलो ठीक है, लेकिन वो लड़की है। कौन? वो गंगोत्री हैं? वो लड़की है? नहीं है तो लड़की ही। अरे औरत जैसे दिखती है, फर्स्ट क्लास। जी वो क्या है, वो थोड़ी औरत टाइप की लड़की है सर। कुछ भी है लेकिन ऐसे कानून नहीं तोड़ सकते आप। आप एक माफीनामा लिखिए, उसमें लिखिए कि मैं अब कभी भी किसी भी लड़की के साथ किसी भी गार्डन में नहीं बैठूंगा। सर किसी क्या, मैं तो इसके साथ भी कभी नहीं बैठूंगा। अच्छा, ठीक है, तो चिट्ठी के साथ 10,000 रुपये दीजिए। सर 10,000 कहाँ से लेके आऊँ सर, मेरे पास है ही नहीं है, जो कुछ थोड़े बहुत थे यहाँ वहाँ वहाँ वो इन्होंने ले लिए। वो तो अरे पर वो तो घर से मंगाओ। घर से मंगा सकता हूँ, लेकिन पिताजी को पता चल जाएगा तो बहुत मारेंगे सर। किसी दोस्त से मंगाओ। दोस्त अब कौन देगा? सोचो सोचो, कोई तो होगा दोस्त। एक है तो, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, फिर आप जाओ और लड़की को यहीं छोड़ जाओ हमारे पास। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अकेली। अरे देवी भाई तू चिंता मत कर, मैं यूं गया। और यूं नहीं आए तो? क्या? हाँ, तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओगे। तुम्हें कैसे पता? नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। देखो हम दोनों में से किसी एक का यहाँ रहना जरूरी है। तुम यही रहो, मैं जाती हूँ। तुझे पता है कहाँ जाना है? अरे बता दो ना, ले आएगी पैसे। नहीं आई तो तुम तो हो ना हमारे पास। है? बोलो कहाँ जाना है? अरे तू जा पाएगी? हाँ अच्छा पते का पूरा देखा है? हाँ देखा है, क्या करने गई थी वहाँ? मेरी सहेली रहती है। अच्छा अच्छा देख, वहां पे जब हम घुसते हैं ना तो घुसते ही लेफ्ट ले लेना, तो पहला मोड़ आएगा। हाँ। वो वहां मत मुड़ना, दूसरा मोड़ आएगा। हाँ। वहां मत मुड़ना, तीसरा मोड़ आएगा। वहां मत मुड़ना। वहां मुड़ जाना। वहां 2 मकान छोड़ के मेरा दोस्त रहता है अप्पू अवस्थी, उससे कहना मुसद्दी ने 10,000 रुपए मंगाए हैं। हाँ। समझ गई? हाँ। मेरी तो समझ में नहीं आया, इसकी समझ में पहले आ गया। चल जा जल्दी जा। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। पता नहीं यूं कैसे जाएगी और यूं कैसे आएगी। आई कहाँ?
घर नहीं मिल रहा होगा। अरे नहीं, वो तो ऐसी है जिसका घर ना भी हो उसका भी ढूंढ ले। तो कहाँ गई? भाग गई। क्या? हाँ। तो तुम गए जेल? क्या? यही तो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसे भेजा है ना। हाँ, हमें क्या पता कहाँ भेजा है। सर इसकी प्लानिंग होगी कि तू जा, बाद में ये कुत्ते के बच्चे तो हमें छोड़ ही देंगे। नहीं, देखिए ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है। हाँ ऐसा ही लग रहा है। हमें क्या पता। शुक्ला जी अंदर करो इसे। देखिए, मैं जितनी देर गार्डन में उस लड़की के साथ नहीं बैठा हूँ उससे ज्यादा देर तो यहाँ थाने में आप लोगों ने मुझे बिठा लिया। छोड़ दीजिए प्लीज। एक मिनट, कानून इस कानून, पैसे देते हो या फिर? अरे पैसे नहीं है ना मेरे पास, मुझे दोस्त के यहाँ जाने दीजिए। हाँ तो उसे बुलाइए यहाँ। उसके यहाँ फोन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता, बंद कर दो इसके अंदर। अरे ऐसा मत कीजिए भाटिया साहब प्लीज, मेरे घर वालों की बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरे पिताजी की तो सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा बाप सीएम है। नहीं सीएम तो नहीं है। तो क्या डीएम है? नहीं डीएम नहीं, वो तो हलवाई है। क्या? हाँ। सारे एकदम। क्या नाम क्या है तुम्हारे पिताजी का? जी मुसद्दीलाल पचौरी सीनियर। ओ तो तुम मुसद्दीलाल पचौरी के बेटे हो? हाँ जी। जिनकी कचौरी बहुत मशहूर है। हाँ जी, और गाजर का हलवा भी सर। तो तुम पहले क्यों नहीं बताया? क्यों पहले बता देता तो आप छोड़ देते। नहीं छोड़ता नहीं, पहले पिताजी को बुला लेता ना। क्या? चलो फोन लगा फोन। देखिए सर बहुत मार पिटेगी। अगर नहीं लगाया ना तो हम बहुत मारेंगे। हेलो पिताजी, जी हाँ मुसद्दीलाल बोल रहा हूँ। वो पिताजी नहीं क्या हुआ कि मैं सुबह काम के लिए निकला था तो वहां पे मैं फंस गया। पिता बहुत डांट रहे हैं मुझे, जाने दो प्लीज। मेरे को तो फोन। हेलो, हाँ मुसद्दीलाल पचौरी जी नमस्ते। हाँ मैं सब्जी मंडी थाने का थानेदार भाटिया बोल रहा हूँ जी। हाँ तो ऐसा है कि आज क्या क्या बनाया, क्या 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 है? कचौरी, हाँ और समोसे, हाँ चिक्की भी, हलवा भी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो एक काम कीजिए, ये सारी चीजें आप एक साथ ले आइए और साथ में 5,000 रुपए भी लाइए। क्यों? क्योंकि आपके जूनियर जो है यहाँ पे बंद है। जल्दी आएगा, अगर कचौरी ठंडी हो गई ना तो आपके बेटा को गर्म कर दूंगा एकदम। हाँ ओके। क्या सर आपने 5,000 रुपए कम क्यों मंगवा लिए? अरे यार हलवाई कोटे में 50% डिस्काउंट देता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। बस दी चिंता मत कीजिए, पिताजी आ ही रहे होंगे। जी। अबे नालायक, मेरे खानदान का नाम खराब करता है। पुलिस स्टेशन नहीं आया तू? गलती हो गई पिताजी, आइंदा नहीं करूंगा, मारो मत। वो भी एक लड़की की वजह से। क्या कर रहा था वहां कंपनी बाग में उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं, वहां बैठा था। बस बैठा था? मतलब बातें कर रहा था। सिर्फ बातें? मतलब हाथ पकड़ा था। सिर्फ हाथ पकड़ा था? वो क्या? ठीक से बता। वो की क्या? वो किस करने की कोशिश कर रहा था। क्या? हाँ। तो कोशिश की सिर्फ? हाँ। तो पकड़ा गया? हाँ। अबे नालायक गधे, जब कोशिश ही कर रहा था तो किस कर ही लेता उसको? क्या? अबे सिर्फ बातें करने के 5,000 रुपए खर्च करवा दिए। बातें करने का ही शौक था तो मुझे बताता, मैं चलता तेरे साथ कंपनी बाग में बात करने फ्री। गलती हो गई पिताजी, आइंदा कोई देखेगी ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चल 6,000 रुपए खर्च करवा दिए। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना नहीं, गिलास तोड़ा 6,000। क्या? हाँ देख पप्पू, मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। पर भाई साहब आप तो मुसद्दी भाई साहब हो, गंगा माँ थोड़ी हो। मैं तो मिसाल दे रहा था, मानो तो ये पिताजी की वसीयत है, ना मानो तो बकवास रद्दी। भाई साहब अपने पास एक ही मकान है, एक ही दुकान है, बंटवारा कैसे होगा? आप क्या कह रहे हो? कह दूं तुझे या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? भाई साहब आप कह ही दो। दुकान तोड़ देते हैं। क्या? हाँ नया कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तूने तो सुना ही होगा, ए ब्लॉक के आसपास का एरिया सारा कमर्शियल हो गया, कई दुकानें बन गई हैं। हाँ है तो। बस तो फिर हम 6 दुकानें बनवाएंगे, 3 तेरी 3 मेरी, 2 मंजिला मकान, 1 मंजिल तेरी 1 मेरी, बस हो गया बंटवारा। पर भाई साहब तोड़ के नया बनाना? अब बेटा नया बनाने के लिए तोड़ना तो पड़ेगा ही ना, तू चिंता मत कर, पिताजी काफी कैश छोड़ कर गए हैं। ऐसा लेकिन न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमको नरक पालिका से नक्शा पास करवाना पड़ेगा ना? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? खत लिख दे नरक पालिका के नाम पप्पू, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। खत लिख दे, वो मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो जाके मनाएंगे। अकेला किधर? अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर कैसे नहीं जा सकता? चाहे मैं अंदर जाऊं, चाहे मैं बाहर जाऊं, चाहे मैं ऊपर जाऊं, चाहे मैं नीचे जाऊं, चाहे मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, मेरी मर्जी। क्या कह रहा था? भाई साहब पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? आप पागल तो नहीं है? तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा आप बचपन से ही ऐसे हैं। अरे बचपन से तू मुझे कहाँ जानता है? तो भाई साहब मैं आपके बचपन की नहीं अपने बचपन की बात कर रहा था। हाँ फिर ठीक है, चला जाओ। अभी नहीं, 13 नंबर है आपका।
तेरा नहीं, मेरा 10 नंबर है। 10 तो गुल्ले गुप्ता का है। अरे गुल्ले गुप्ता कैसे हो सकता है, मेरा 10 नंबर का मकान है। मैं मकान की नहीं टोकन की बात कर रहा हूँ। 13 नंबर है आपका, वहां जाके बैठिए। ओ टोकन की बात कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अच्छा ये 13 नंबर किसके बाद आएगा? आज तक तो 12 के बाद ही आया है। हाँ, वो तो है, लेकिन ये 13 किस आदमी के बाद आएगा? आदमी नहीं औरत, वो देखो वहां बैठी है। अच्छा, वो भाभी जी बैठी है जो वहां पे। आजा पप्पू, पप्पू आजा, बहुत जगह यहाँ पे भाभी जी के पास में। आजा भाभी थोड़ा। हाँ देखो आराम से देखो, पता नहीं अब कितना टाइम लग जाएगा। आप कब से बैठे हो? 2 घंटा से। आपसे पहले कौन है? वो। उससे पहले कौन है? वो। और उसका नंबर क्या है? आपने मुझे क्या इंक्वायरी ऑफिस समझ के रखा है? घड़ी घड़ी सवाल कर रहे हो, सीधे बैठो। भाई साहब आप गिर कैसे गए? एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये फूल? अरे भाभी जी कहाँ चली गई? उनका नंबर आ गया। बस तो फिर समझ लो उनके बाद हमारा नंबर था। आजा। लंच टाइम कल आना। रुक ओपियन रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। क्या है? बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका। मेरा नंबर वो तो कल ही आएगा। अरे तोहफा तो आपने आज ले लिया। कोई बात नहीं, कल भी ले लेंगे। भाई साहब ये क्या हो गया? ये क्या जगह है पप्पू, ये कौन सा दयार है? हदे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। आजा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए भाई, सॉरी। आज न छोड़ेंगे हम जोली, आज तो खेलेंगे हम होली। छोड़ दीजिए भाई साहब। हे जूझ क्या हो रहा है? किसे मार रहे हो तुम? हम लाट खा रहे हैं भाई। ओहो, क्यों मार रहे हो इसे? लागा पेंट पे दाग, छुड़ाऊं कैसे? घर जाऊं कैसे? लागा पेंट पे दाग। ओ, कितनी बार बोला है तुमको, पान देख के थूका करो, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो तुम कम पीटोगे या तो ज्यादा पीटोगे। कम पीटे तो ठीक, ज्यादा पीटे तो 2 बातें हो जाएगी। What? अरे बाद में करिएगा 2 बातें, पहले बचाइए तो सही। ओके छोड़ दो इसे, जस्ट लीव हिम। ठीक नहीं है आपने? मैं जाता है कि एक दूंगा मुंह पे। जाने दीजिए भाई साहब। कूल। सुनिए भाई साहब, यप। ये शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे? जिसे अभी आप मार रहे थे वो शुक्ला है। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ तब हुआ? छोड़ो ये ना पूछो। ये पप्पू आ गया। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दे भैया। हमसे भूल हो तुको हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दे भैया। ओके काम बोलिए। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। मतलब आप मेरा काम कर देंगे? हाँ। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? अरे गुस्सा काहे के पागल है जो गुस्सा है? अरे गुस्सा में तो सब काम धंधा चौपट हो जाएगा। दिन भर में 10 बार पान खाते हैं, 10 बार थूकते हैं, 10 बार लाट खाते हैं, कोई गुस्सा नहीं है। काम बोलिए आप। देखिए बात यह है कि हमारा एक घर है और एक दुकान है, तो हम घर और दुकान को तोड़वा के उसकी जगह नीचे 6 दुकानें और ऊपर 2 मंजिला मकान बनवाना चाहते हैं। उसके लिए नक्शा है, आप जरा पास कर दीजिए। ये देखिए नक्शा। एरिया कौन सा है? एरिया झटककटी ए ब्लॉक। ए ब्लॉक। मकान नंबर? G10। जिधर? नहीं मतलब सिर्फ 10। 10 नंबर तो बी ब्लॉक में आता है। नहीं ए ब्लॉक में आता है। अरे कौन बनाता है ब्लॉक? जी बनाती तो नरक पालिका ही है। तो आप नरक पालिका ही के बहस कर रहे हैं। अब नरक पालिका कहती है कि बी ब्लॉक में आता है तो बी ब्लॉक में आता है। बी फॉर भाटिया, बी ब्लॉक भाटिया के अंदर आता है। एस फॉर शुक्ला, शुक्ला के अंदर नहीं आता। अंडरस्टैंड? खामखा माफी मांग रहे थे इससे। हाँ? नहीं मतलब ये शुक्ला की नहीं, मतलब भाटिया साहब कहाँ बैठते हैं? कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठते हैं भाटिया साहब? आजकल कुर्सी पे बैठते हैं। आजकल आपका जो मकान है वो बी में नहीं आता। वही तो मैं कह रहा था। आपका जो मकान है वो ए में आता है। वही तो मैं कह रहा था। और जो ए है वो शुक्ला जी के अंडर आता है। वही तो मैं कह रहा था। जब सब कुछ आप कह रहे थे तो मैं क्या भौंक रहा था? वही तो मैं सॉरी। शुक्ला जी के पास जाइए। जी शुक्ला जी ने तो हमें आपके पास भेजा है। अरे भाई ये एरिया उनके अंडर आता है, मेरे पास आके क्या करोगे? आप उनके पास जाओ यार। चल भाई पप्पू, अब फिर से जाके माफी मांगनी पड़ेगी। अरे जी प्रभु जी, कितनी बार कह चुका हूँ आप ए ब्लॉक में नहीं आते तो नहीं आते, तो यहाँ क्यों आते? देखिए पिछले 40 साल से हम वहीं रह रहे हैं। गलत रह रहे हैं, आप बी ब्लॉक के हैं। बचपन से ही माता पिता ने बताया है बेटा झटककटी ए ब्लॉक। गलत शिक्षा दी है आपके माँ बाप ने। बी ब्लॉक। पिताजी ने कहा था। एक मिनट, आप पिताजी की बात मानेंगे कि नरक पालिका की? नरक पालिका की। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। नहीं भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है। 1 से 10 तक ए ब्लॉक है और 11 से 20 तक बी है। आप ए हैं, आपको पता है? मैं मुसद्दी हूँ।
साहब आपको पता है कि आप एड्रेस पे क्या लिखते हैं? क्या है आपका एड्रेस, आपको पता है? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस ये बात ना भूली। क्या नहीं भूले आप, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए, ये ए ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आता है। ये हैंडपंप देख रहे हैं, यहाँ से बी ब्लॉक शुरू हो जाता है। भाई साहब ये हैंडपंप तो हमारे घर के ठीक सामने है, बीचों बीच। क्या? हाँ बाप, मतलब आप ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में, बीच के हुए आप? मैं बीच का हूँ? नहीं नहीं भाई साहब, मेरे मैप में हैंडपंप है ही नहीं, यहाँ तो टेलीफोन का पोल है। वो भी हमारे मकान के ठीक बीचों बीच है। अच्छा, मतलब आप बीचों बीच हैं, आप बीच के हैं, आपको पता है? जी हाँ, अभी अभी पता चला है। समझाओ इनको, आपकी जगह जो है ना नो मैंस लैंड है। क्या मतलब नो ब्लॉक लैंड है, विवादास्पद जगह, डिस्प्यूटेड एरिया। अरे मेरा घर कोई बांग्लादेश का बॉर्डर है जो डिस्प्यूटेड एरिया है? वही तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। भाई साहब नरक पालिका ने वहां पे पब्लिक शौचालय बनाने की परमिशन दी थी। क्या? हाँ, 50 साल पहले वहाँ शौचालय बना था। 50 साल पहले वहां पे मेरा घर बना था। शौचालय बना था भाई। आप मेरे घर को शौचालय कह रहे हैं? शौचालय लगता है मेरा घर? नहीं नहीं, आपको आपका शौचालय घर लगता है। भाई साहब आप एक पब्लिक शौचालय पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप ये देखिए, ये देखिए पेपर्स देखिए आप सारे के सारे, ये क्या इलीगल है? ये देखिए पेपर लीगल है। भाई साहब किसी ऑफिसर ने आपके पिताजी को पब्लिक शौचालय चेप दिया। समझा नहीं। अरे समझिए मजिए कुछ नहीं, घर जाइए, बत्ती बजाइए, सो जाइए। फाइल बंद है, बंद ही रहने दीजिए, खुल गई तो मकान, शौचालय से भी हाथ धो बैठेंगे आप। देख लो भाई साहब, ऐसा ना हो कहीं 6 दुकानों के चक्कर में शौचालय के चौकीदार बन जाओ। अरे तू चुप रह। एक्सक्यूज मी, तू देखना मैं कैसा जाल बुनता हूँ। हाँ वही डिजाइन बता। हाँ ए बनाओ तो जरा, बनाओ। हाँ हाँ, एक लाइन स्ट्रेट 1 सेंटीमीटर तक। अच्छा उसके बाद 360 डिग्री एंगल में घुमा के दूसरा। और ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ हाँ मैं बनवा लूंगी। हाँ ओके ओके, थैंक यू, बाय। दिखा नक्शा दिखा। जी ये देखिए, ये नक्शा। ये तो घर का नक्शा है। हाँ ये हमारे घर का नक्शा है। नीचे 6 दुकानें बनेंगी, ऊपर 2 मंजिला मकान बनेगा। कैसा लगा आपको नक्शा? मैंने तुम्हारे पास घर का नक्शा नहीं मांगा, जो अभी अभी बताया वो नक्शा दिखाओ। नहीं वो तो मतलब ये है। So beautiful। जी मगर मेरे घर का नक्शा यही तो। घर कहाँ है? शौचालय है, बताया ना अभी। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो मैडम, ये मेरा घर है। बता पप्पू घर है। जी हाँ, ये हमारा घर है। नहीं पर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो यहाँ शौचालय होना चाहिए। पिछले 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यही तो अनऑथोराइज्ड है ना, खाली करना होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम वहाँ पे कुछ नहीं बनवाएंगे। चल पप्पू चल। नहीं, फाइल तो खुल गई है, डिमोलिश तो होगा। जिसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी जरूरत क्या होगी? ए माँ, ए मैडम, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? प्लीज तेरी सूरत से अलग भगवान की। अरे मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ करना है पटेल साहब ही करेंगे, वही नक्शा बनाते। एक्सक्यूज मी मैडम, सॉरी मैं बिना पूछे ही अंदर आ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, आइए मिस्टर पटेल। मैडम ये रहा आपके बिल्लू के स्वेटर के डिजाइन का नक्शा। सो क्यूट। पटेल इतना अच्छा नक्शा बनाना कहाँ से सीखा तुमने? अब्रॉड, यू नो ना, मेरे आर्किटेक्ट की डिग्री भी लंदन की है। ओह या, वेरी गुड। थैंक्स। अरे पटेल साहब, उषा जी वो ये हाँ अरे मिस्टर पटेल देखिए ना इनका क्या प्रॉब्लम है। पिछले 50 साल से ये लोग पब्लिक शौचालय में रह रहे हैं। ओह नो, कम जेंटलमैन कम। देखो मिस्टेक तो हुई है। देखो यहाँ साफ साफ शौचालय दिख रहा है। यू नो सी, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और ये झटककट्टी जब डेवलप हो रही थी तो नरक पालिका ने यहाँ पब्लिक शौचालय बनाने का सोचा था। और देखो यहाँ पर शौचालय साफ ड्रॉ किया है, राइट? हाँ वो तो है। तो आप वहाँ कैसे रह सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? ये सच बताऊं पटेल साहब, तो 50 साल पहले वहां पे शौचालय ही था। What? क्या? ये तब की बात है जब मेरे पिताजी शौचालय के चौकीदार हुआ करते थे। तू तब पैदा नहीं हुआ था पप्पू। ये बात बहुत पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तो याद नहीं, अब सोचूं नहीं भूले वो शौचालय के झूले। बचपन में हम वहां खेला करते थे। उसके बाद वो एरिया डेवलप होना शुरू हो गया तो लोगों ने अपने अपने घरों में शौचालय बना लिए, तो ये पब्लिक शौचालय यूज करना बंद कर दिया। तो मेरे पिताजी ने वो म्युनिसिपल कमिश्नर को थोड़े पैसे वैसे खिला के वहां पे अपना घर बनवा लिया। नो, देखा देखिए अब तो पिछले 40 साल से वही रह रहे हैं ना पटेल साहब। तो रहो ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वेरी गुड। हम वहां पे जरा कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। कराइए ना, वो स्टार्टिंग ईयर। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाद में करना, पहले एक काम करना। क्या? कंस्ट्रक्शन ऐसा करना
कि बिल्डिंग बाहर से दिखने में शौचालय ही लगे। हाँ देखो, ऊपर में 1 मंजिला बना सकते हो, नीचे में 6 दुकान बन सकती है, मगर हाँ साथ में एक शौचालय 10 बाय 12 का बनाना होगा वहाँ। हाँ मतलब इन केस इंक्वायरी हो गई तो क्या शौचालय दिखने में भी लगे और करने में भी। नहीं देखिए, वहाँ शौचालय कैसे बन सकता है? भाई साहब, शौचालय जैसी बिल्डिंग होगी तो फिर हमारे घर आएगा कौन? ओह रिलैक्स जेंटलमैन, रिलैक्स, कूल डाउन। ओके देखो आजकल क्या, इट्स ओके, डोंट यू वरी, आई वोंट डू एनीथिंग। क्या है, मैं कह रहा था कि रिलैक्स हो जाओ। आजकल क्या है, शौचालय ऐसे होते हैं, वो जू स्कीम में बंगले होते हैं ना, वैसे होते हैं आजकल के शौचालय, और उसका कंस्ट्रक्शन मुझ पे छोड़ दो, राइट? यू नो उसका नक्शा मैं बनाऊंगा। लंदन गया था ना मैं, लंदन रिटर्न हूँ, लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने नक्शा बनाना सीखा है। किसका? स्वेटर के डिजाइन का? नहीं, वो तो मैंने इंग्लैंड में सीखा था। ये नक्शा तो मैंने लंदन में सीखा है। आपके घर का नक्शा ऐसा बनाऊंगा कि यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ऊपर एक घर, नीचे 6 दुकान और 10 बाय 12 का शौचालय। देखिए, जब आप वहाँ शौचालय बन जाएगा ना तो एरिया घर और उसके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। लीव इट टू मी, मुझ पे छोड़ दीजिए। नहीं, फिर भी घर के बिल्कुल साथ में शौचालय नहीं। ओह गॉड, देखो मान जाओ वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो तुम्हारा घर घर रहेगा या तो नरक पालिका उसे तोड़ के शौचालय बना देगी। घर रहा तो ठीक, शौचालय बन गया तो 2 बातें होगी, या तो तुम बेघर हो जाओगे या तो नहीं हो जाओगे। नहीं होने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, और हो गए तो 2 बातें होगी, या तो तुम शौचालय के लिए जंगल में जाओगे या तो फिर पब्लिक शौचालय में जाओगे। जंगल में जाओगे तो बीमारी लगेगी, और फिर पब्लिक शौचालय में गए तो 2 बातें होगी, या तो फ्री में जाओगे तो 1 रुपया दे के जाओगे। फ्री में जाने का तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, और 1 रुपया देकर गए तो माय गॉड। देखो पब्लिक शौचालय में जाके 1 रुपया वेस्ट करने से तो अच्छा है अपने ही घर में करो ना, फ्री में। ठीक है। ओके सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। हाँ फाइन है, लेकिन देखिए जो दुकानें आप बनाएंगे उनका साइज ठीक होना चाहिए, नहीं तो किराए पे नहीं चढ़ेंगी वो। ओह डोंट यू वरी, छोटी नहीं बनाऊंगा। आखिर आफ्टर ऑल मुझे भी तो चाहिए ना। अरे वाह, आप भी किराए पे लेंगे? पप्पू, बिजनेस शुरू हो गया हमारा तो। वैसे मुबारक हो। या थैंक यू वेरी मच, मगर मैं किराए पे नहीं लूंगा, किराए पे चढ़ाऊंगा। खरीदेंगे तो हमसे? नहीं, रिश्वत नहीं लूंगा। क्या? हाँ देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हर बार शौचालय जाने के लिए 1-1 रुपया दोगे, बेघर हो जाओगे, उससे तो अच्छा बेटर है कि मुझे रिश्वत दो, राइट? ठीक है, पर नक्शा ठीक से बनाना। ओह डोंट यू वरी, कल नक्शा आके ले जाना। मेरी फीस 25,000। किस बात की? नक्शा बनाने की। तुमसे कम ले रहा हूँ, ओके? लंदन रिटर्न हूँ, पता है लंदन रिटर्न लोग कितना लेते हैं? डू यू नो दैट? ठीक है, कल ले आऊंगा पैसे। ओके तो फिर नक्शा परसों ले जाना। अच्छा तो हम चलते हैं। ओके चल मेरे भाई। बाय हैंडसम। वाह, कितना अच्छा नक्शा है, बिल्कुल शौचालय का लगता है। किसने बनाया? मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलके बनाया। ओह दैट्स ग्रेट, मैं इसे अप्रूव करती हूँ। थैंक्स। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। ए माँ, हाँ? ए मैडम। हाँ, इससे पहले मैं साइन करूं, मुझे इनके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है मिस्टर पटेल। ओहो डोंट यू वरी मैडम, जो मांगना है मेरे सामने मांग लीजिए, दे देगा। बहुत बुरी तरह से फंसा है ना बेचारा, इसने मुझे दे दिया। मैं जो मांगूंगी दोगे? अब क्या मिसाल दूं तेरे शबाब की, शैतान बन गई है किस्मत आपकी। क्या? ला कागज कलम दबा दे, लिख दूं दुकान तेरे नाम कर। ये लो, यहाँ साइन कर लो। अच्छा, कागज पहले से तैयार रखा? जरूरत पड़ती रहती है ना। ले पप्पू साइन कर। ऐसा एक और दुकान गई। हाँ पता है, साइन कर। अब नक्शा पास कर दूंगी। हाँ बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। अब ब्लॉक इंचार्ज से साइन ले लीजिए। जी ये बता दीजिए कि हमारा ब्लॉक ए है कि बी है? कहा ना आप बी ब्लॉक के। देखिए आप अपने ए ब्लॉक में रख लीजिए। अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्लीज। नहीं जाइए भाटिया साहब के पास जाइए। भाटिया जी बुलाओ इन्हें। हैं? अरे भाई ये मेरे ब्लॉक के नहीं है। अरे जाओ दादा, वहीं जाओ। अरे भैया यहाँ मत आओ, वहां जाओ। फिर आ गए भाटिया, मिस्टर भाटिया। अरे भाई साहब, ए शुक्ला का है, आपको दिखता नहीं है क्या? अरे भाई मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं वहां जाऊं कि यहाँ आऊं? ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। आप बी है,
आप ए हैं। मुझे तो लग रहा है ना मैं ए हूं ना मैं बी हूं, मैं एक टेनिस का बॉल हूं। आप में से एक वो क्या नाम है उसका स्टेफी ग्राफ है और दूसरी क्या नाम है उसका वो वेनिस विलियम्स है। और आप कुछ ले लिवा के कर क्यों नहीं लेते अपने ब्लॉक में मुझे? अरे पहले बोलना चाहिए था ना। ये लीजिए साइन कीजिए। लीजिए। वे अटकता क्यों है? भाई साहब एक और दुकान। अरे ले ना, साइन कर तू यहाँ पे बस। चल यस कांग्रेचुलेशन, अब आप ए में आ गए। अरे भाई ऐसे कैसे आप ए में हैं? जब आप बी के हैं तो आप ए में कैसे जा सकते हैं? हाँ भाई साहब, आप बी के हैं, मैं ए में नहीं जाने दूंगा आपको। और जब मैं आया था तब तो आपने बी में लेने से मना कर दिया था। अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब तो मैं भी ए में आ गया हूँ। ऐसे कैसे आ गया हूँ भाई साहब? मैं ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर बना के काम रुकवा दूंगा। भाई साहब आप चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं भाई साहब? आपके पास देने के लिए है क्या? सिर्फ दुकान के अलावा मेरा ये एग्रीमेंट है। साइन करते पप्पू। जाऊं कहाँ है पप्पू, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई कर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। वेलकम टू बी ब्लॉक। अब आप बी में हैं और अब आप ए में भी हैं, और दोनों ब्लॉक के लोगों ने आपके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कंप्लेन लिखी है। क्या? ये ए ब्लॉक की, ये बी ब्लॉक की। इन लोगों का कहना है कि शौचालय जैसी बिल्डिंग उनकी सोसाइटी में बनेगी तो पूरे माहौल को खराब करेगी। अरे लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ है? अभी तो सिर्फ तोड़वा रहे हैं। पंडित जी अंदर की बात बाहर कैसे लीक हो गई? बक दिया होगा किसी ने खा पी के। मैं जा रहा हूँ उषा जी के पास ये फाइल लेके, और 2-3 दिन में आपके पास काम रोकने का ऑर्डर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरा तो 2 लाख रुपया लग चुका है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मामूली सा प्यून हूँ। नहीं नहीं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी औकात क्या है? अरे आपकी बहुत बड़ी औकात है। क्या मेरी इतनी औकात है कि मुझे भी एक दुकान मिले? अरे आपकी तो हैं जी। फाइल इतनी नीचे दबा दूंगा जिंदगी भर ऊपर नहीं उठ पाएगी। बनाओ मकान दुकान, रहो आराम से। कहाँ साइन करना है? ये पहले तू कर दे, पहले तू कर दे, पहले तू कर दे। कोई बात नहीं। दिल छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर। लो जी लो जी लो जी लो जी। हाँ जी, सबका हो गया? हो गया हो गया हो गया हो गया। कोई बचा तो नहीं है? चलो जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो जी। भाई साहब एक बात बताओ। बोलो। दुकान तो पहले भी हमारे पास एक ही थी, अब भी एक ही बची है, 5 तो बट गई। हाँ बची तो एक ही है। तो घर तोड़वा के हमें मिला क्या? क्या मिला? 10 बाई 12 का